नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम शुभम शर्मा है और अभ्युदय आईएएस के अंदर हम एक इनिशिएटिव शुरू कर चुके हैं और उसको अब डेली बेसिस पे शुरू करने का काम शुरू हो रहा है। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ योर डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के कुछ बढ़िया एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चाहे आपकी आरएस की एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी राजस्थान के रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम आपको डेली के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे, और जिससे कि जब एग्जामिनेशन आएगा तो एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे एकदम से कि भाई अब करंट अफेयर्स का क्या करें। तो इसके लिए इनिशिएटिव शुरू हुआ है। तो आप सभी अभ्युदय आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम धीरे धीरे और बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए आज के कुछ जो महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स हैं उनको एक बार अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। आप सभी जुड़िएगा। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि राजस्थान आईटी जॉब फेयर का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 को कहां पर हो रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके जोधपुर। तो जोधपुर में आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनका एक फेयर जो है, एक मेला वहां पर आयोजित हो रहा है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे हम। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। देखिए, यहां पर जब ये सवाल आपके सामने है तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी केएल राहुल और डी सूर्य कुमार यादव। देखिए, T20 वर्ल्ड कप आप सभी जानते हैं अभी चल रहा है, और T20 वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है। तो ये स्टेट्स जो हैं वे टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय पर नंबर 1 आपके जो बल्लेबाज हैं वो कौन है, सूर्य कुमार यादव। डेफिनेटली विराट कोहली भी स्कोर कर रहे हैं, वे उससे आगे भी निकल जाएंगे। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में T20 में यदि फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग पाने वाले यदि कोई व्यक्ति आ गए हैं वो कौन है, आपके सूर्य कुमार यादव। आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर स्क्रीन पर। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है मिस्टर 360 डिग्री ऑफ इंडिया। आपने एबी डिविलियर्स को देखा होगा, जिस तरह के वो 360 डिग्री के शॉट्स लगाते हैं, कुछ इसी प्रकार के जो शॉट्स हैं वो कौन लगाते हैं, आपके सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सूर्य कुमार यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, हाल ही में इलाबेन भट्ट का, किनका, इलाबेन भट्ट का आपके निधन हुआ है, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। ए, सेवा संस्थान की संस्थापक रही हैं। बी, 1977 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला है। सी है आपके 1986 में पद्म भूषण और राइट लाइवली अवार्ड मिला है। और ऑप्शन डी है आपके सामने ये सभी। देखिए ये जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है इसमें हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितने कम समय में आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके वो मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए हम करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जब भी खाली टाइम मिले, मान लीजिए आप भोजन करने के बाद में शाम को आप टहल रहे हैं, तो टहलते टहलते 10 मिनट आपने वीडियो लगा लिया, तो ये आपकी जब डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा तो आपको भी इतना मज़ा आने लगेगा, क्योंकि सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ से जुड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाबेन भट्ट का निधन हुआ है, उनके बारे में कौन सा कथन है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, तो इलाबेन भट्ट के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए आपको इस स्लाइड में दिख रही होंगी, ये हैं इलाबेन भट्ट। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, ये एक प्रकार की सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं जिनका अभी निधन हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और इन्होंने एक संस्था, आप देखिए कौन सी संस्था, सेवा नाम की जो ये संस्था है इसकी स्थापना करी। ये सेवा का हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश है एक्चुअली, इसको बना करके सेवा संस्था करी है। तो इस सेवा की यदि मैं आपको फुल फॉर्म लिखूं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, यहां से ये सेवा बना है। तो इन्होंने वुमेन्स को
एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ बढ़ाने की तरफ काम किया, इसलिए क्वेश्चन सही है। इसके अलावा उनको 1977 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। यहां पर हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, थोड़ी जानकारी आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में होनी चाहिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की यदि मैं बात करूं तो ये क्या है। देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली एशिया का क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार यदि किसी को कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। ठीक है, आपको और इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं दे दूं कि रेमन मैग्सेसे इसका नाम रखा गया क्योंकि फिलीपींस के, कहां के, फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट रहे हैं रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में इसे दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ चीज आप यहां पर रेमन मैग्सेसे के बारे में याद रखेंगे कि ये एक तरह का नोबेल पुरस्कार है जो एशिया के लोगों के लिए, बेसिकली एशिया के जो लोग बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं उनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उनको 1986 में पद्म भूषण और राइट लाइवली अवार्ड मिला था। तो ये सभी चीजें आपके एकदम सही हैं। पद्म अवार्ड के बारे में थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो यदि हम पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो पद्म अवार्ड बेसिकली आपके 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होते हैं। आप सभी उनका नाम जानते हैं, मैं यहां पर आपको एक बार थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कौन कौन से होता है। पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, और एक होता है आपके पद्मश्री अवार्ड। देखिए, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोच्च यदि कोई पुरस्कार है तो वो है आपके पद्म विभूषण। ये मैंने आपको क्रम में लिखा है, सबसे नंबर 1 पर है पद्म विभूषण, नंबर 2 पर है आपके पद्म भूषण और नंबर 3 पर है आपके पद्मश्री। तो कभी यहां से कोई सवाल बने तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ना, जिसकी क्या होती है, समाज में पकड़ होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहां पर फीफा 2022 के लिए भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है रणबीर सिंह को। अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। ए घाना, बी मोरक्को, सी भारत और डी सूडान। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा देश आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हम लिखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये आपके यूनाइटेड नेशंस की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, कौन सी हैं वो, 6 संस्थाएं हैं। उनमें से एक प्रमुख संस्था है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम होता है आपके इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी अपने को यहां पर। यदि मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनएससी की स्थापना होती है। यहां पर कभी आपसे सवाल पूछे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 15। ठीक है, उसमें से 5 सदस्य हैं आपके परमानेंट और 10 सदस्य हैं आपके कौन से, नॉन परमानेंट। देखो मैं लिख देता हूं, परमानेंट सदस्य और 10 हैं आपके कौन, नॉन परमानेंट। परमानेंट सदस्य वो हैं जिनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं होगी, जिनको वीटो पावर भी मिला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत यहां पर पहुंचने की कोशिश करता है बार बार। ये इसमें कौन कौन से हैं, चाइना है आपके, फ्रांस है, रशिया है आपके, इसके अलावा है आपके यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम। ये सभी कौन से हैं, 5 परमानेंट सदस्य हैं जिनको क्या मिला हुआ है, इनको वीटो पावर मिली हुई है। ये जो आपके 10 सदस्य हैं ना, ये हर 2 साल के लिए चयनित होते हैं। तो उसी में ये सारे सदस्य हैं और इनमें से जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने वाली कंट्री है उसका नाम है आपके घाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण संस्था है। घाना के बारे में देख लीजिए, घाना कंट्री के बारे में कभी आपको ध्यान में करना पड़े तो देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के कौन से पार्ट में पड़ेगा, वेस्ट अफ्रीका में आपके पड़ेगा कौन सा, घाना। ठीक है,
कभी मैप के अंदर लोकेशन से याद करना हो तो ये आपके कंट्री है कौन सी, घाना, ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अध्यक्षता दी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए इसरो, बी नासा, सी स्पेसएक्स एंड डी 1 एंड 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, तो आप सभी जानते हैं तीनों एजेंसीज जो हैं रॉकेट लॉन्चिंग एजेंसीज हैं, रॉकेट लॉन्च करती हैं, लेकिन यहां पर इसका जो आंसर है वो है आपके स्पेस एक्स। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने वाला यदि कोई बन गई है संस्था तो उसका नाम क्या है आपके, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं स्पेस एक्स के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना बेसिकली 2002 में हुई थी, मार्च में, ठीक है। जरूरी बात क्या है, ये एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी है, यूनाइटेड नेशंस में यूएस के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि काम करती है किस क्षेत्र के अंदर, ये काम करती है आपके स्पेस रिसर्च के अंदर काम करती है। जैसे कि आप जानते हो नासा, इसरो के बारे में भी आप जानते हो, तो जैसे आपके इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी संस्था है, गवर्नमेंट की, लेकिन ये किसकी संस्था है भाई, ये है प्राइवेट संस्था है। आई बात समझ में? अच्छा, स्पेस एक्स की मैं बात करूं तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, संस्थापक का नाम है इलॉन मस्क। अभी इनका नाम बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, इनके बारे में बात करेंगे, इलॉन मस्क। स्पेस एक्स का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपके यूनाइटेड नेशंस में कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करता है, रॉकेट लॉन्चिंग जैसी फैसिलिटीज जो हैं वो सब ये प्रोवाइड करता है इसी क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली जो घटना है उसके बारे में बताऊं तो 3 नवंबर को इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके स्पेस एक्स, उसका नाम है आपके स्पेस एक्स फॉल्कन, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट इन्होंने यहां पर लॉन्च किया है। और ये एक प्रकार का बहुत ही शानदार तरीके का क्या है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके जो है ये रॉकेट यहां से फ्लोरिडा से छोड़ा गया है। तो हमें याद रखेंगे कि स्पेस एक्स प्राइवेट संस्था है जो ये काम करती है। इसके संस्थापक का नाम क्या है, इनके माथे पे लिख देता हूं, इनका नाम है इलॉन मस्क। बहुत अच्छे से आप इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये स्पेस एक्स के संस्थापक तो हैं, किस किस के, ये स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। इसके साथ में आपने एक कंपनी का नाम सुना हो, उसका नाम है टेस्ला नाम की कंपनी है जिसके भी ये संस्थापक हैं। और टेस्ला किस में काम करती है, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण करने वाली कंपनी है, मतलब समय से आगे सोचने वाला ये आदमी है। और अभी इन्होंने क्या किया है, आपके ट्विटर आप सभी जानते हैं, तो ट्विटर के सीईओ भी ये बन गए हैं। और ट्विटर के सीईओ बनने के बाद में बहुत ही क्रांतिकारी कदम इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इन व्यक्ति का नाम हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, इलॉन मस्क। चलिए, नासा और इसरो के बारे में आप सभी जानते हैं। नासा की यदि हम बात करें तो नासा का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनाइटेड स्टेट के अंदर सबसे पहले यदि स्पेस रिसर्च का काम किसी ने शुरू किया वो है आपके नासा ने, ठीक है। और भारत के अंदर आपके इसरो है जिसका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के अंदर बेसिकली काम करती है, आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र की तरफ काम करती है। इसरो के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। 15 अगस्त 1969 को आपके इसरो की स्थापना की गई बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई, हमें बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहिए, विक्रम साराभाई के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। और भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान आपके इसरो दे रहा है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी केरला, सी गुजरात एंड डी मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं, पांडुलिपि ग्रंथालय, पांडुलिपि का मतलब होता है हैंड रिटन,
और बेसिकली यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपके मेन्यू स्क्रिप्ट। तो पांडुलिपियों का जो पुरानी आपकी हस्तलिखित जो सामग्री है उसका संग्रह करने वाला यदि ग्रंथालय बनाया जा रहा है तो वो है आपके कहां पर, गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरला एंड डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सी केरला। देखो यहां आपने को ध्यान रखना है इस खेल का, देखो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है बार बार कि ये खेल का संबंध किससे है? तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ट्रैक। तो आप सभी जानते हैं ट्रैक किसका होता है, अलग अलग चीजों का होता है, लेकिन यहां से संबंध है साइकिल से। तो यहां पर आपके साइकिल चैंपियनशिप है, ये साइकिल चैंपियनशिप है जो जिसका आयोजन आपके कहां पर हो रहा है, केरल में। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में देश का प्रथम राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? ए प्रोफेसर राजेंद्र अरोड़ा, प्रोफेसर रमेश रोड़ा, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा और प्रोफेसर रमेश शर्मा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं आपको यहां बताता हूं, इसको करेक्ट कर देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। क्या नाम है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को आपके सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। आप सभी जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। देखिए यहां पर ये नाम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद जो अवार्ड है आपके वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसमें ये अवार्ड दिया गया है आपके प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल की तरफ देखते हैं आज का। राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत है उसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? देखो ऐसे सवाल अपने राजस्थान के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो यदि ये कभी सुना हुआ होगा तो आप कर दोगे, नहीं सुना होगा तो कैसे करोगे? चलिए ऑप्शंस हैं, ए जवानपुरा जयपुर, बी बिलोची जयपुर, सी जवानपुरा जोधपुर और डी बिलोची बीकानेर। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए जवानपुरा जयपुर। ठीक है, ये आपके बेसिकली जयपुर में जमवा रामगढ़ का नाम सुना है? जमवा रामगढ़ के पास में आपके ये एक ग्राम पंचायत है जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है राजस्थानी होने के नाते। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवानपुरा जयपुर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरह से अब डेली आपको ये सुविधा मिलेगी, ये आपको वीडियो मिलेगा और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप इसी तरह से जुड़े रहिए अभ्युदय IAS के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।